कश्मीर घाटी में लगातार पिछले 24 घंटे में दूसरा जो आतंकी हमला है वो टमचीपोरा पुलवामा की इस जगह पर हुआ है और ठीक सटीक हम उसी जगह पर मौजूद है। ये वही गांव है, आपको पहले मुर्तज़ा इस तरफ दिखाएं तो ये आप देख सकते हैं, ये गांव का इलाका है टमचीपोरा नूपुरा जो कि पुलवामा ज़िले में पड़ता है। और थोड़ा बाएं आकर अगर मुर्तज़ा दिखाएं तो इस तरफ ये सेब के बगीचों से होते हुए ये टावर के पास ओपन फील्ड में ये यूपी के जो मुकेश कुमार बताए जाते हैं जो कि मजदूर है पेशे से, वहाँ पर मौजूद थे जब आतंकियों ने वहाँ पर उन पर फायर खोला है। इस पूरे घने इलाके को जो सुरक्षा बलों ने है अपने घेरे में लिया है और आसपास के इलाके में भी घेराबंदी की है क्योंकि ये पूरा इलाका रिहायशी है और दूसरी तरफ घना इलाका भी है क्योंकि काफ़ी पेड़ पौधे और सेब के बगीचे इस इलाके में हैं। तो कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं सुरक्षा बलों के लिए हसास भी है। इस हमले के बाद इस इलाके में आप देख सकते हैं पूरा इलाका जो है वो शांत दिख रहा है, काफ़ी कम लोग जो है घरों से बाहर है और कहीं ना कहीं अचानक से ये हमले होने के बाद यहाँ के लोग काफ़ी साफ तौर पर घबराए हुए भी दिख रहे हैं। कुछ लोग यहाँ पर कुछ देर पहले मौजूद थे जब सुरक्षा बलों की गाड़ियाँ यहाँ से निकल रही थी और यहाँ देख सकते हैं अभी भी महिलाएं और जो बच्चे हैं वो बाहर अपने गेट के पास मौजूद हैं और इसी बारे में चर्चा हो रही है। इस इलाके में काफ़ी समय बाद जो है इस तरह का जो हमला है वो देखने को मिला है। पुलवामा ज़िले और बडगाम ज़िले के बीच वाला इलाका है टमचीपोरा और इस तरफ लगातार कैमरा घुमाते हुए आपको मुर्तज़ा दिखाएं तो आप देख सकते हैं ये पूरा इलाका जो है सेब के बगीचों से भरा हुआ है और ख़ास तौर पर ईंटें बनाने का काम इस इलाके में किया जाता है और जो बाहर यूपी बिहार से मज़दूर जो प्रवासी मज़दूर आते हैं वो इन्हीं जगहों पर काम करते हैं जहां पर ईंटें बनाई जाती हैं या सेब के बगीचों को लेकर जो मजदूरी की यहां पर के जो कार्य होते हैं। तो कहीं ना कहीं सुरक्षा बलों को इनकी डेड बॉडी जो है वो ठीक यहाँ से कुछ ही दूरी पर इस जो ओपन फील्ड में मिली है और उसके बाद इस डेड बॉडी को रिकवर किया गया और पूरा इलाका थोड़ा आगे आके आपको दिखाएं, अखरोट के दरख्त, पेड़ पौधे और साथ ही साथ रिहायशी मकान इस पूरे इलाके में मौजूद है। ठीक वारदात की जगह से कुछ ही दूर पर हम मौजूद है क्योंकि ये पूरा घना इलाका है और इस घने इलाके में सुरक्षा बलों का सर्च एंड कॉर्डन ऑपरेशन चल रहा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ तस्वीरों से भी हम यहाँ से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि कितना घना इलाका है और इस घने इलाके में रिहायशी मकानों के साथ साथ पेड़ पौधे और सेब के ये बागात आप देख रहे हैं। तो ये ठीक सटीक टावर के पास ये पूरी वारदात जो है अंजाम दी है। तो कहीं ना कहीं इससे इस इलाके में मिलिटेंट गतिविधियां किस स्तर पर है और क्या मौजूदगी आतंकियों की है उसका अंदेशा सुरक्षा बलों को लग रहा है। कल भी श्रीनगर में जिस तरह ईदगाह के इलाके में हमला किया गया उससे भी कहीं ना कहीं कश्मीर घाटी में सुरक्षा अलर्ट जारी कर दिया गया था। कुपवाड़ा के लाइन ऑफ कंट्रोल में लगातार पिछले कुछ दिनों से मस्जिद में बड़ा एक घुसपैठ का जो प्रयास है वो विफल किया गया, 5 आतंकी मारे गए। उसके बाद कल एक ऑपरेशन शुरू किया गया केरन के इलाके में जहां पर एक आतंकी मारा गया। तो कहीं ना कहीं कश्मीर घाटी में लगातार आतंकी संगठनों की तरफ से कोशिश है कि एक बार फिर से मिलिटेंसी को जो है शुरू किया जाए, जिस पर जम्मू कश्मीर पुलिस या अन्य सुरक्षा बलों का खासतौर पर सेना का मानना है कि काफ़ी निरंतर पाया गया है। तो कहीं ना कहीं फिलहाल जम्मू कश्मीर पुलिस के डीजीपी दिलबाग सिंह ने आज कहा कि कश्मीर घाटी में आतंक पर कंट्रोल है लेकिन चीज़ों को आसान नहीं लिया जा सकता। और साथ ही साथ जिस तरह का हमला कल ईदगाह में देखने को मिला शहर श्रीनगर में, उसके बाद अप्रवासी मजदूर पर यहाँ इस टमचीपोरा नूपुरा पुलवामा के इलाके में, तो कहीं ना कहीं एक बार फिर से सुरक्षा के लिए एक बड़ी चुनौती दिख रही है। वहीं जो कह सकते हैं एफटीज यानी फॉरेन आतंकी जो है उनके आंकड़े लगातार सुरक्षा बलों के मुताबिक, और डीजीपी ने भी कुछ दिनों पहले इसकी पुष्टि की, ज़्यादा है। तो कहीं ना कहीं लोकल मिलिटेंसी पर निरंतर लगातार खासतौर पर रिक्रूटमेंट के हवाले से किया गया, लेकिन जिस तरह की घुसपैठ के प्रयास है वो भी ठीक बर्फबारी होने से पहले उसके भी जो कहीं ना कहीं अंदेशे हैं वो कुपवाड़ा के केरन और मस्जिद से लगातार घुसपैठों के प्रयासों से आ रहे हैं। तो फिलहाल ये ठीक सटीक वारदात की जगह से और वही इलाका है जहां पर
ये दूर दराज इलाके में जो है ये वारदात अंजाम दी, क्योंकि इन्हीं इलाकों में, गाँव देहातों में यूपी बिहार के ये मजदूर आते हैं, उसके बाद कई जगहों पर काम करते हैं और यहाँ पर हमला करने के बाद फरार होने में भी काफ़ी मदद मिलती है, क्योंकि इन तमाम इलाकों में सुरक्षा का घेरा उस तरह का नहीं होता है आमतौर पर। हालांकि इन इलाकों में खासतौर पर पुलवामा ज़िले से अंदर आते हुए कई जगहों पर सुरक्षा बलों की फ्रिस्किंग रहती है, वहाँ पर नाकाबंदी रहती है, लेकिन जब गाँव के इन दूर दराज इलाकों में आते हैं तो यहाँ पर मिलिटेंट्स को जो है कहीं ना कहीं कह सकते हैं एक सेफ हैंड मिलता है। कैमरा पर्सन सैयद मुर्तज़ा के साथ इरफान कुरैशी, नौपोरा, पुलवामा, TV9 बात वर्ष। तुंचीपुरा नूपुरा यानी पुलवामा और बडगाम के बीच का ये गांव है और ठीक मेरे पीछे आप ये जो टावर का इलाका है यहाँ पर ये वारदात अंजाम दी गई है, जहाँ पर ये प्रवासी मजदूर पर हमला किया गया है। इस तरह पूरा आप देख सकते हैं लगातार इस पूरे इलाके में काफ़ी लोग जो है वो घरों तक ही सीमित हैं, छोटे बच्चे स्कूल से अब घरों की ओर लौट रहे हैं। तो इस तरफ लगातार आप देख रहे हैं कि आम जनजीवन जो है वो इस हमले के बाद काफ़ी हद तक प्रभावित हुआ है और ये पूरा इलाका घना है, क्योंकि पेड़ पौधे हैं, अखरोट के दरख्त है, साथ ही साथ सेब के बगीचे हैं। लेकिन इस तरफ एक महत्वपूर्ण चीज़ मुर्तज़ा आपको दिखाएंगे आहिस्ता आहिस्ता कैमरा को पैन करते हुए। ये जो कारखाना आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये कारखाना लकड़ी का जो कारखाना रहता है, यानी कि सॉइंग मशीन जो रहती है उसका कारखाना है। यहाँ पर कई चीज़ें बनती है और इसी कारखाने के ठीक कुछ ही दूरी पर ईंटें बनाने का कारखाना है। यानी कि इन बागात में एक तरफ से सेब की खेती होती है, दूसरी तरफ अन्य जो कार्य होते हैं और इन कारखानों में खासतौर पर यूपी बिहार से आए हुए मजदूर जो है वही काम करते हैं और ये काफ़ी दूर दराज इलाकों में अक्सर इनकी तादाद रहती है, चाहे पुलवामा, शोपियां, साउथ कश्मीर या नॉर्थ कश्मीर के अन्य इलाकों में। और इन इलाकों में जो है ख़ासतौर पर मिलिटेंट्स की मूवमेंट जो है उमूमन देखी जाती है और यहाँ पर एक तरीके से सॉफ्ट टारगेट जो है ये जो प्रवासी मजदूर है जो यूपी बिहार और देश के अन्य हिस्सों से आते हैं वो बनते हैं। तो उसी की एक कड़ी में आज जो है यहाँ यूपी के मजदूर पर हमला किया गया और पुलिस को जानकारी मिली, उसके बाद उनकी डेड बॉडी यहाँ से रिकवर की गई। तो काफ़ी हसास इलाका है। इस समय TV9 बात वर्ष सटीक आपको पुलवामा के इस नौपुरा इलाके से तस्वीरें दिखाने का प्रयास करें। इस पूरे इलाके में सर्च एंड कॉर्डन ऑपरेशन जारी है और कई इलाकों में यहाँ पर कई ऐसे कारखाने हैं जहाँ बड़ी तादाद में यूपी बिहार और देश के अन्य हिस्सों से आए हुए मजदूर काम करते हैं, वो सहमे हुए हैं। और कहीं ना कहीं इस पूरे इलाके में एक बार फिर से तस्वीरें दिखाएं तो अब कुछ महिलाएं बाहर हल्के हल्के आना शुरू हुई है। इससे पहले इस वारदात के बाद इस इलाके में लोग काफ़ी जो है तनाव में थे। कैमरा पर्सन सैयद मुर्तज़ा के साथ इरफान कुरैशी, TV9 बात वर्ष, नौपोरा, पुलवामा।